हेलो एवरीवन, माय नेम इज नाजिया परवीन, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जैन एमसी अलीगढ़। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी में आप 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप एनसीईआरटी को किस तरह से रीड करें कि आपके बायोलॉजी में पूरे में से पूरे मार्क्स नीट 22 में आ सके। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करना है, उतनी ज़्यादा डीप में जाकर उसको रीड करना है। वो एक स्टोरी बुक की तरह उसको रीड नहीं करना है, उसको समझकर अंडरस्टैंड कर कर उसको रीड करना है। और उसके डायग्राम के नीचे की लेबलिंग पर आपको अच्छे से फोकस करना है। जैसे कि एनसीईआरटी जो है, तो इसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप उसके एक चैप्टर को अच्छे से रीड करें और उसके रिलेटेड आपके पास जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है आप उनको करें। क्योंकि आप जब थ्योरी को रीड करते हैं तो आपको उस वक्त आइडिया नहीं लग पाता है कि आपने कितना गेन किया है। आपको आइडिया तभी लगेगा जब आप उसके क्वेश्चन करेंगे। एंड क्वेश्चन जब भी आप करें तो मेक श्योर कि आप टाइम लगाकर या टाइम बाउंड होकर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे ज़रूर फोकस करना है। प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना जो पेपर है एनसीईआरटी में पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी दूसरी एक्स्ट्रा बुक पर जाएं या किसी दूसरी बुक पे फोकस करें एनसीईआरटी के अलावा। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप काफ़ी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती है, उनमें से किसी एक अच्छी बुक को ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ना दिया गया हो, वो पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हो, क्योंकि जो भी पेपर आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। तो अगर सिर्फ एनसीईआरटी को भी आप अच्छे से रीड करेंगे और उसको अच्छे से समझ के आप पढ़ेंगे और टाइम पर अगर उन 3 घंटे में रिकॉल कर पाएंगे तो आप ज़रूरी बायोलॉजी में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ गोल्डन टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप बायोलॉजी में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहली ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से करना है। एंड द सेकेंड बात ये है कि आपको जो अपना कंटेंट है बहुत लिमिटेड रखना है। मतलब आपको 10 जगह से नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक जगह से पढ़ना है, सिर्फ उसी पे फोकस करना है। क्योंकि आप अभी तो पढ़ लेंगे लेकिन जब रिवीजन का वक्त आएगा तो आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। एंड आपके पास जितना ज़्यादा कंटेंट होगा आपको पढ़ने में उतनी लेजीनेस होगी। तो अगर आप एनसीईआरटी से ही सिर्फ रीड कर रहे हैं, और एनसीईआरटी में आप ये कर सकते हैं कि जब आपको आपका टीचर पढ़ा रहे हैं या आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको लगती है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको उसको एनसीईआरटी में ही स्टिक कर लेना है। एंड ज़्यादा फालतू बातें आपको एनसीईआरटी में स्टिक नहीं करनी है, नहीं तो जब रिवीजन के वक्त होगा तो आप उसको पढ़ने में आपको को ज़्यादा लेजीनेस लगेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ये ना भूलें कि जो बायोलॉजी है वो आपका 50% वेटेज रखती है नीट के पेपर में। तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, ये नहीं समझना है कि ठीक है बायोलॉजी ईजी सब्जेक्ट है तो आपका हो जाएगा, नहीं। क्योंकि बायोलॉजी आपको 50% स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो एक दिक्कत ये होती है कि जैसे हम जब टेस्ट देने के लिए बैठते हैं या मॉक टेस्ट के लिए बैठते हैं तो हम थ्योरी भूल जाते हैं। बायोलॉजी में ये जो प्रॉब्लम होती है सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी। तो उसके लिए सिर्फ एक ही उसका सॉल्यूशन है कि आप सबसे ज़्यादा अपना रिवीजन करें। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उस चीज़ को उतने अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। एंड जितना नंबर ऑफ टाइम आपका रिवीजन बढ़ेगा उतना तेज़ी से आप उसको रिकॉल करेंगे एंड आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में उतना ही कम टाइम लगने वाला है। तो आप सबसे ज़्यादा रिवीजन करें। एंड जो छोटे टॉपिक हैं उन्हें भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो पेपर जितना इजी आ रहा है या पेपर इजी ना भी आए, जैसे कि इस बार का जो पेपर था कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो थी वो अच्छी खासी गई है। तो आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। कोई छोटा सा टॉपिक हुआ तो भी आपको उस पर फोकस करना है, एंड जो बड़े टॉपिक है उन पर तो आपको फोकस करना ही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप रिवीजन करें। और उस इनफैक्ट आई थिंक नीट के 22 के पेपर से पहले आपका 6 से 7 बार आपकी एनसीईआरटी अच्छे से रीड होनी चाहिए। और जो साइंटिस्ट के नेम होते हैं, साइंटिस्ट की जो बायोग्राफी दी हुई होती है, उन पर भी आपको अच्छे से फोकस करना है। डायग्राम, लेबलिंग, एनसीईआरटी में जो भी डाटा दिया हुआ है, जो भी डेट दी हुई है, उन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। एनसीईआरटी के लिख रही है उसको आपको समझ के पढ़ना है, स्टोरी बुक की तरह उसको नहीं पढ़ना है। आपको उसको समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। आपको कोई फालतू बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट टू गेट मार्क्स 360 आउट ऑफ 360। तो प्लीज़ सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। जब भी आप न्यू अगर प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं कि आप जो कोचिंग मटेरियल होता है या अदर बुक्स एक्स्ट्रा बुक होती है उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी यही पर्सनल एडवाइस है कि जो आप उनमें टाइम अपना वेस्ट ना करें, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें और सारे जो भी आप क्वेश्चन करें या जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उनमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करें। अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं
और आपको लगता है कि नहीं मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो पहले आप देखिए कि जो मॉक टेस्ट है उसमें आपके क्वेश्चन गलत कौन से हो रहे हैं। अगर वो वाले क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है लेकिन आपके गलत हो रहा है, तो फिर आपको उस पर अच्छे से आपको सोचने की ज़रूरत है कि वो गलत क्यों है। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा मटेरियल से पूछा गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं। जो भी आप चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है, अगर आप अभी रिवीजन कर रहे हैं और आपका रिवीजन चल रहा है और आप ऐसी चीज़ें जो आप भूलते जा रहे हैं, जैसे कोई डाटा है, कोई इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि काफ़ी चैप्टर्स में दिए हुए हैं और एग्जाम्पल्स है लाइक डाइवर्सिटी एंड मॉर्फोलॉजी, तो इनको आप आसान रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि कोई पेपर लेकर उन पर जो भी चीज़ आप भूल रहे हैं उन पर उसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और कोई टफ चीज़ है तो उसको आप फ्लो चार्ट बनाकर या माइंड मैप बनाकर समझ सकते हैं। लाइक जैसे कि मॉर्फोलॉजी में काफ़ी फैमिलीज होती है, तो उनका आप एक पेपर पर फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उनको कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं। एंड द डाइवर्सिटी में काफ़ी एग्जाम्पल होते हैं, तो उनके लिए भी आप यही पैटर्न अपना सकते हैं। कि एक और टिप ये रहेगी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप अपने दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं, लाइक ग्रुप स्टडी। तो ग्रुप स्टडी का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप कोई चीज़ अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं तो वो आपको एक लंबे टाइम तक याद रहती है, और आपको याद रहता है कि आपको क्या चीज़ थी जो आपने पढ़ने के बाद भूले हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उसका रिवीजन करें तो उस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि रिवीजन करें एंड ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो टाइम बाउंड होके करें, तो आपको अपना टाइम मैनेज अभी से करके चलना है। एंड ओएमआर शीट फिलिंग में जो भी मिस्टेक्स होती है उस पर भी आपको अभी से वर्क करना होगा। तो ओएमआर प्रैक्टिस करने से ये होगा कि जो भी आपकी बबलिंग मिस्टेक्स होती है वो आपकी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी, ताकि जो भी फाइनल एग्जाम होगा तब आपकी कोई भी बबलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी और आपका जो भी स्कोर होगा वो इम्प्रूव हो पाएगा। एंड तो फाइनली मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करना है। फालतू बुक्स या फालतू मटेरियल के चक्कर में आपको पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत क्रूशियस है। एंड आई विश कि जो भी मेरी सजेशंस है वो आपको 360 आउट ऑफ 360 लाने में हेल्प करे, क्योंकि मैंने भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया था। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें एंड शेयर टू योर कंसर्न फ्रेंड एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।